वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम जो आपके साथ सीरीज़ चला रहे हैं यहाँ पे सुपरवाइज़र की, वी आर मेकिंग श्योर कि जितना हम आपके साथ यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट पे जाके यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे आजकल हमारी साइंस की भी फॉरेस्टर ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज़ चल रही है। वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट MCQs, एनवायरनमेंट की चल रही है। यहाँ पे हमारा सुपरवाइज़र का कोर्स आ जाता है, जहाँ पे वी स्टार्टेड विद यूनिट 3। ऑफ कोर्स यूनिट 3 से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, UDHR सब डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आपका यूनिट 6 शुरू किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्कीम्स ओरिएंटेड। ठीक है, स्कीम्स ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम एक एक करके स्कीम्स डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड ओरिएंटेड हो या आपकी डिसेबिलिटी ओरिएंटेड स्कीम्स हो। तो उस जैसे लाडली बेटी स्कीम्स हमने वो सब डिटेल में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की। ये आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे। ऑल्सो वी मेड श्योर हम आपके साथ यहाँ पे कुछ MCQs भी डिस्कस कर सके, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके, सो हमने MCQs भी आपके साथ डिस्कस की है। नाउ कमिंग बैक आज की सीरीज़ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ क्विक अपडेट गाइस, हमारा सुपरवाइज़र का कोर्स बहुत ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन चल रहा है। ऑफलाइन हमारा जो कैनाल रोड सेंटर है, यहाँ पे मैं नंबर्स नीचे शेयर किए हुए हैं। दीज आर द नंबर्स 9, 3 एंड 8, 9 वाला। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और या आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए फॉर डेमो क्लासेस एंड सब्सिक्वेंटली यू कैन टेक एडमिशन। या आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विंग्स ए कुरान, जहाँ पे आपको बैक टू बैक जो सॉरी आपको जो बैक टू बैक अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं अलॉन्ग विद आवर नोट्स, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉरेस्टर टेस्ट सीरीज़ है, डिटेल 10 सेक्शनल 5 फुल लेंथ, वो भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सो यू कैन बाय दैट सीरीज़ ऑल्सो। अब आज के लेक्चर पे आ जाते हैं गाइस। आज हम बात करेंगे मेडिकल हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि क्या क्या है और क्या नहीं है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके हेल्थ सेक्टर की, नाउ समथिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट। क्या बन जाता है यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट कि जब हम हेल्थ केयर में हमारा ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स आ जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाता है, मेडिकल टूरिज्म के रिलेटेड भी हम यहाँ पे बात करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट के रिलेटेड भी हम बात करते हैं। ऑफ कोर्स जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं इंडिया में, कभी जब हमारी लाइफ में इमरजेंसी आ जाती है, द फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है कि आओ इसको पहले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए। क्योंकि आज के टाइम पे भी हमारा जो हेल्थ केयर, स्पेशली पब्लिक हेल्थ केयर है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है। लेट्स नॉट फॉरगेट, अभी कुछ साल पहले जब हम यहाँ पे पैंडमिक से जूझ रहे थे, हमने देखा हमारे हॉस्पिटल्स की हालत कैसी थी। हमने देखा कैसे हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, रिक्वायरमेंट जितनी थी उनकी नहीं थी। ऑफ कोर्स ये थ्रू आउट वर्ल्ड हो रहा था, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एक रूट शॉक जिसको कहते हैं, एक शॉक था हम सब के लिए, एक रियलिटी थी हम सब के लिए कि हमारा हेल्थ केयर कैसे शैम्बल्स में पड़ा हुआ है। अब हेल्थ केयर ऑफ कोर्स हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट आ जाता है। जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो हमें सरकारी अस्पताल याद आते हैं, प्राइवेट में हमें महंगे हॉस्पिटल्स दिमाग में याद आते हैं। अब अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। प्राइमरी में आपका क्या आ जाता है, ऑफ कोर्स जो बेसिक सिम्टम्स ये आपके रहते हैं, बेसिक फैसिलिटी के लिए आपको जैसे जाना होता है, जैसे आपका लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, रैशेस हो गए, ठीक है, एलर्जी हो गई, ये सब चीज़ों के लिए आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस लेंगे और उसी हिसाब से आपको वहाँ पे जैसे डॉक्टर्स, नर्स, फिजिशियंस, ये बेसिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या बेसिक जैसे गायनोकोलॉजिस्ट भी हो गया उस हिसाब से। सेकेंडरी में गाइज आपका आ जाता है दैट केयर जब आपको किसी एस याद रखिए, स्पेशलिस्ट, ठीक है, जब आपको स्पेशलिस्ट यहाँ पे याद रहेगा, एस से स्पेशलिस्ट ऐसे याद रखेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात करेंगे कोई स्पेसिफिक सिस्टम बॉडी पार्ट, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। जैसे आपका आ गया कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट आपका आ गया, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर ओरिएंटेड हम बात करते हैं, उसके रिलेटेड भी आपका आ जाता है। टर्शरी केयर आपका हो गया एक हायर लेवल का, ओके, टर्शरी केयर आपका आ जाता है हायर लेवल का, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम आपका जैसे डायलिसिस ट्रीटमेंट रहता है,
सिवियर बर्न ट्रीटमेंट्स, कभी आपने सिवियर, यहाँ पे बर्न की बात नहीं कर रहे, सिवियर की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल 80 to 90% बर्न इंजरीज हो जाती हैं उसके रिलेटेड। प्लास्टिक सर्जरीज हो जाती है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, इन शॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हाई हो जाती है, दैट इज़ आपका टर्शरी केयर। अब अगर मैं इसको इस हिसाब से डिवाइड करूं कि आपका अर्बन और रूरल में आपको क्या क्या मिलेगा। ऑफ कोर्स रूरल में अगर हम बात करें, आपको ज़्यादा मैक्सिमम वहाँ पे हमें प्राइमरी प्लस सेकेंडरी की हम बात करेंगे टू एन एक्सटेंट हमें मिलेगा। बट जब हम अर्बन की बात करते हैं, अर्बन दैट मीन्स आपका सिटीज ओरिएंटेड, वहाँ पे हमें तीनों की ज़रूरत है इक्वली, और तीनों इनफैक्ट पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन आई से ज़रूरत तो हमें टर्शरी की भी रूरल एरियाज़ में है, एंड दिस इज़ वेयर हम यहाँ पे सरकार को भी सवाल पूछ सकते हैं कि वो किस एरिया पे किस हद तक उन्होंने हेल्थ केयर को बेटर करने की कोशिश की है। ये रिस्पेक्टिव स्टेट सरकारों का ये काम है। वाई डिड आई से स्टेट सरकारों का? देखिए, जो हमारा हेल्थ केयर है, लेट मी जस्ट राइट इट यहाँ पे, हेल्थ केयर जो हमारा सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट में आता है, ओके, स्टेट लिस्ट में आता है। ऑफ कोर्स रिस्पेक्टिव स्टेट्स का काम है देखना कि किस हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से नहीं चल रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और बोल दे कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पे सब स्टेट हैंडल करेगी। नहीं, स्टेट्स को भी रिस्पेक्टिवली देखना पड़ता है। कुछ देर पहले न्यूज़ थी कि यूपी में कुछ न्यू हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस अराउंड 27 खुलने वाले हैं। अब हमें ये भी देखना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये किस हिसाब से खुल रहे हैं, कितने को अकोमोडेट भी वो कर पाते हैं। ओके, सो दिस बिकम्स आपका इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आ जाता है हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हेल्थ ओरिएंटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी चीज़ें बन जाती है। हेल्थ को हमेशा एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं। अब अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर मैं आपको बताऊं विद टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, विच इज़ फाइन, बट हमें अपने आप को ये भी पूछना है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है और जो उनका जीडीपी है, अगर मैं यूएस से या यूके से कंपेयर कर रही हूँ, जो उनका पॉपुलेशन प्लस जीडीपी है, क्या उस हिसाब से मेरी वैसी अवेलेबिलिटी है? इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑफ कोर्स उस हिसाब से मेरी बेड्स की अवेलेबिलिटी कम है। मेरा जो जीडीपी में स्पेंड कर रही हूँ हेल्थ पे, ये इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, बट ये और इंक्रीज़ होना चाहिए सो दैट हमारी डिपेंडेंसी जो पब्लिक हेल्थ केयर पे है वो ज़्यादा हो, इंसान पब्लिक हेल्थ केयर पे ज़्यादा बिलीव करे। क्यों वो फोर्स किया जाता है उसको पब्लिक अस्पताल जाके कि वो प्राइवेट पे जाए? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है लोवेस्ट पर कैपिटा बेड काउंट्स। देखिए, बेड काउंट्स की अगर मैं बात करूँ, लेट मी शो यू एन इमेज। ये देखिए, बड़ी अच्छी इमेज है ये। यहाँ पे बेड काउंट्स की बात कर रहे हैं। इंडिया की यहाँ पे बेड्स पर 10,000 पॉपुलेशन है, 10,000। अब समझ लीजिए कोविड जैसे पैंडमिक के टाइम पे, ऑफ कोर्स ये पैंडमिक जो होता है वंस इन अ सेंचुरी या कभी ट्वाइस इन अ सेंचुरी आ जाए, बट क्या हम अब आगे कल को कोई पैंडमिक आए, हम क्या उसके लिए तैयार है? कनाडा, यूके, यूएस, चाइना, जापान, ये देखिए इन कंट्रीज़ का जब हेल्थ केयर हमारा ठीक रहेगा तो ऑफ कोर्स हमारी कंट्री की भी जो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं वो भी इक्वली आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब चैलेंजेस क्या है हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में? अगर हम चैलेंजेस की बात करें, ऑफ कोर्स मैं अभी आंखें बंद करके सोचूं कि हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को अभी एक हॉस्पिटल दिखेगा, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पे कुत्ते, गाय, बैल, नो ऑफेंस टू ऑल दीज क्रीचर्स, मुझे भी बहुत पसंद है, बट ये इंसानों के अस्पताल में घूम रहे होते हैं। क्यों घूमते हैं? क्यों अभी भी वहाँ पे जब फ्लडिंग होती है, हमने इमेजेस देखते हैं बारिश के टाइम पे फ्लडिंग होती है, तो क्यों अभी भी वहाँ पे एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को वहाँ पे कवर कर रहा होता है, वहाँ पे सीलिंग खराब है? तो दैट मीन्स जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इतना पुअर, इतना टेरिबल है कि वी आर फोर्स्ड कि ऑफ कोर्स किसका मन करेगा कि हम वहाँ पे जाए? आप अपने लोकल जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जाइए और उनका कभी वॉशरूम यूज़ करिए, आपको तब पता चलेगा कि कितना अनहाइजीनिक है। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान, दैट मीन्स हमारी एक सिटीज़न की भी आती है, बट ये जब भी हम अमेलगमेशन की बात करें, एक सिटीज़न एज वेल एज एक आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो एक वहाँ पे सूटेड है बंदा उस काम को डील करने के लिए, क्या हम उसकी भी सहायता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स सो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वेल इक्विप्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की कमी है,
प्राइवेट देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा पे फोकस ना करके हम यहाँ पे पब्लिक सरकारी जो कॉलेजेस हैं उन पे भी फोकस करने चाहिए। देन प्रॉपर कितने क्वालिफाइड भी निकल रहे हैं, कितने वेल क्वालिफाइड हमारे डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं, फुल टाइम डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। अगर फुल टाइम डॉक्टर्स निकल भी रहे हैं, क्या वो, अब जैसे मैंने आपको यूपी का एग्जांपल दिया कि अगर वहाँ पे 27 मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, कितने इन मेडिकल कॉलेजेस में से फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर MBBS के आगे परस्यू करेंगे, कितने हमें पता है सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं या कोई सरकारी एग्ज़ाम दे देते हैं, कितने इसमें इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करेंगे या अपने स्टेट से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। हमें भी पता है कि कोई भी शायद रूरल एरिया में रहना ना चाहे, अगर एक यूपी के फार फ्लंग एरिया में उसको मिल जाता है या अगर कल को उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है दिल्ली या गुड़गांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने की, ऑफकोर्स वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करेगा। सो एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए एक बंदे को कि वहाँ पे हम उसको रूरल एरियाज़ में रखें, एक अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें, फैसिलिटी के साथ उसको मेरा जो मैं इसको पे स्केल दे रही हूँ वो भी उस हिसाब से मिले कि वो वहाँ पे काम करे। और जब वो काम करेगा एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदा, बेनिफिट किसको होएगा, एक आम आदमी को बेनिफिट होएगा। ओके, सो ये सब चीज़ें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मैन पावर, ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपका ऑफ कोर्स सब आ जाते हैं, डॉक्टर्स आता है, नर्सेज आ जाती हैं, देन पैरामेडिक्स आते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। डॉक्टर रेशो अगर हम देखें वो भी हमारा कम है, 0.7 डॉक्टर्स पर 1000 इंसान लोग का। इनफैक्ट WHO बोलती है कि कम से कम इतना डॉक्टर्स प्लस 1000 पीपल होना चाहिए, बट इंडिया उस हिसाब से भी कम है। अगेन लाइक आई सेड, अभी आप देख लीजिए कितने लोग 1.5-2 साल पहले जब रशिया नॉट वर्सेस कहना चाहिए बट रशिया यूक्रेन की जंग उठी थी, हमने देखा वहाँ से यूक्रेन से कितने स्टूडेंट्स आ रहे थे। कभी नोट करिए वो कैसे बाहर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो डॉक्टर MBBS पढ़ने गए थे। क्या रीज़न है वो बाहर MBBS पढ़ने जा रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर ये एक हमारा जिसको हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, वो एक क्राउड हमारा बाहर जा रहा है, कल को वो वहीं पे काम करता। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इस जो एफिशिएंट मैन पावर है उसको कैसे अपनी कंट्री में रखें और कैसे यूटिलाइज करें। पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन किस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पॉवर्टी के रिलेटेड, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कितने चैलेंजेस ऑफ कोर्स हमारे ये हेल्थ केयर को दे रही है। एक सरकारी, अगर आपने कभी दिल्ली गए हैं और एम्स हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो, एम्स हॉस्पिटल के सामने से अगर आप जाएंगे, वहाँ पे ऐसे लाइन खड़ी रहती है ऐसे इंसानों की, लिटरली वहाँ पे बहुत लंबी लाइन खड़ी थी और इन्हीं लाइन के बाहर एक छोले कुलचे वाला या एक राजमा चावल वाला खड़ा होगा इन बेचारों को खाना खिलाते समय। वहीं पे बाहर फुटपाथ पे लोग सोते हैं कि कल उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाए। ऑफ कोर्स सस्ते इलाज के लिए कहीं भी इंसान पहुंच सकता है और एक क्वालिटी इलाज के लिए। नेक्स्ट इज आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। देखिए पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हमें कभी कभी बोलते हैं सस्ता प्रोवाइड करती है, कभी फ्री की हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, बट जो ये फैसिलिटीज़ है इनकी क्वालिटी क्या है, पुअर। हम सबको पता है इनकी फैसिलिटीज़ क्या है। और कभी कभी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास जब मिल जाते हैं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या रहता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। और जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें पता है कि हमें लेफ्ट किडनी बेचनी है, राइट किडनी बेचनी है, नो ऑफेंस। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी अपनी प्रॉब्लम है। कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी, आ जाता है कि लेफ्ट घुटने का ऑपरेशन करना होता है पर राइट वाला घुटना ये लोग ठीक कर लेते हैं या उसको आई एम श्योर और भी ख़राब कर लेते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो एक इंसान डेली उसमें सफ़र कर रहा है। डिजीज़ बर्डन, देखिए कितनी हमारी इंडिया में कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। हमारी तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए मंथ के हिसाब से या सीज़न के हिसाब से आती है। अरे चलो डेंगू का मौसम आ गया, चिकनगुनिया का मौसम आ गया, हाँ ये तो वायरल का मौसम है ही, बारिश नहीं हो रही तो चलो कफ एंड कोल्ड चलता ही रहेगा, टीबी की बीमारी चलती रहेगी। सो वी नो ऑल सच काइंड ऑफ डिजीजेस जो हमारे यहाँ पे एक बर्डन रहता है। अगर डेंगू से भी इंसानों की मौत होती है, डेंगू से भी इंसान रिकवर होता है, ये भी हम जानते हैं। बट अभी तक हमने ऐसा क्या किया है, हमारी सरकारों ने, हमारी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ ने,
कि हम डेंगू से बच सके या इन छोटी छोटी बीमार, छोटी भी नहीं है, मतलब मेन बीमारियों से बच सके। कुछ महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हुआ था, आज के टाइम पे भी उसकी पेन सफ़र करनी पड़ती है। सो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई आपकी, कितना हमें आज चैलेंज कर रहा है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से स्ट्रेस, ओवरवेट, डायबिटीज़ हो गया आपका, इतनी सारी हाइपरटेंशन हो गया आपका, लो बीपी हो गया। ये एक ड्यूल चैलेंजेस जिसको कहते हैं, ड्यूल डबल चैलेंज ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए प्रोवाइड होता है। आप खुद देखिए आज के टाइम में कितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कैंसर के कितने केसेस आ रहे हैं, किडनी एंड लंग्स डिजीजेस के रिलेटेड भी हमें कितने केसेस बढ़ रहे हैं। सो एक बर्डन है ये हमारी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज। अब आज के टाइम पे अगर आप अपने शहर पे देखेंगे तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स आपको बहुत मिलेंगे। लिटरली मैं अपनी सिटी में कह सकती हूँ कि हर गली में या हर एरिया में 3-4 मिल जाते हैं। बट ये मैं एक सिटी ओरिएंटेड बात कर रही हूँ। क्या मैं सिटी से थोड़ा फार फ्लंग एरिया जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे चले जाए, रूरल एरियाज़ में मिल जाए, क्या मेरे को उस डायग्नोस्टिक सेंटर की सर्विसेज वहाँ मिलेंगी? कितनी मिलेंगी? शॉर्टेज है ऑफ कोर्स, बेसिक हाइजीन की शॉर्टेज है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस से मुझे याद आ गया, जब पैंडमिक चल रहा था और उस टाइम पे फिर वैक्सीनेशन शुरू की थी, बहुत सारी वीडियोस आई थी। ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो हम हंसते थे वीडियो से कि, बट वो एक आइडिया हमें दे रही थी कि कैसे अभी भी हमारी कंट्री में लोग वैक्सीन को लेके अभी भी उन लोगों ने कुछ नोशंस बना के रखे कि नहीं वैक्सीन्स नहीं करनी है। एक बूढ़ी औरत की फोटो वीडियो थी, वो टैंक पे चढ़ गई थी किसी गांव में कि उसको वैक्सीन नहीं करानी है। अब लाइक आई सेड कि देखने में हमें शायद फनी लग सकता है, बट अभी भी एक एप्रीहेंशन है लोगों में कि वैक्सीन नहीं करानी है। ओके, सो लिमिटेड एक्सेस ऑफ फैसिलिटी भी है। सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो हमें मेडिसिन द्वारा दी जाती हैं, आप कभी किसी मेडिकल शॉप ओनर से मिलिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी एक जेनेरिक दवाई या एक ब्रांडेड। व्हेन आई से ब्रांडेड दैट मीन्स ए प्रॉपर कंपनी से आई होती हैं। आजकल मेडिकल शॉप ओनर्स भी काफ़ी जेनेरिक दवाइयों से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस हम एक हेल्थ केयर सेक्टर में डील कर रहे हैं। लास्ट है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इशू। देखिए इसको पीपीपी इशू कहते हैं। बहुत आइडियल पार्टनरशिप इसको कही जाती है कि अगर ये साथ मिल बैठ के काम करे तो लोगों की सुख सुविधाओं के लिए बहुत हेल्प हो जाता है। आज के टाइम पे काफ़ी देर से डिबेट हो रहा है कि क्या रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ किया जाए, हर चीज़ को क्या पता प्राइवेटाइज़ किया जाए नहीं किया जाए। अगर सपोज़ हेल्थ केयर को, इसमें क्या रहता है, अगर सरकार एक हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है और किसी कंपनी को बोल दे कि तुम इसकी सर्विसेज को हैंडल करो, क्यों हम बोलते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर में लोगों को सीखने का मौका मिलता है, क्यों वहाँ पे हमारी एफिशिएंसी रहती है। बैंक देख लीजिए आप, हमारे सरकारी बैंक के सर्विसेज और एफिशिएंसी को देख लीजिए, ऑफ कोर्स होती हैं अच्छी कुछ कुछ, और हमारे प्राइवेट बैंक्स की एफिशिएंसी को देख लीजिए। आज के टाइम पे भी जब हम बैंक्स पे जोक बनाते हैं, वो लंच ब्रेक वाले जोक बनाते हैं, वो एक्चुअली हम उन्हीं के जोक्स बनाते हैं जो एक सरकारी बैंक हो। ओके, सो ये सब चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इश्यूज ओरिएंटेड। अब ये पूछ रहा है हमें हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इसमें रीज़न आ जाता है, पहले मैं इसकी बात करती हूँ, पब्लिक स्पेंडिंग की। हमें अपना जो जीडीपी का परसेंटेज है हमें इंक्रीज़ करना है। हमें जितना हो सके, अगर मैं साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड बाकी कंट्री से मैं कंपैरिजन करूं तो कम है क्योंकि पॉपुलेशन मेरी उस हिसाब से कम है, बट मेरे को अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से भी आई हैव टू स्पेंड। जब मेरी बेटर हेल्थ रहेगी, जब आपकी एक सिटीजन की बेटर हेल्थ रहेगी, तभी एक बेटर प्रोडक्टिविटी भी रहेगी। ओके, सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी पब्लिक स्पेंडिंग की, जीडीपी का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। अब इसमें एक और पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स अगर ये प्रॉब्लमेटिक है तो मेरा काम है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलपमेंट करूं, बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज को मैं कैसे करूं, अच्छे हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, रिसर्च फैसिलिटीज़। रिसर्च इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज मैंने एक अगेन व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने एक बिल्डिंग बना के रखी है, पर यहाँ पे अभी भी सफिशेंट रूम्स नहीं है, सफिशेंट बेड्स नहीं है, सारे पैरामेडिक्स नहीं है, डॉक्टर्स पूरे टाइम अवेलेबल नहीं है। अभी भी डॉक्टर यहाँ पे आके बोलता है कि नहीं यार यहाँ पे अभी नहीं आओ, अभी आप मेन सरकारी हॉस्पिटल जाओ,
अभी हम पे उतना फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ पे पूरी टीम को नहीं है, नर्सेज की कमी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी कमी है, बट एक बिल्डिंग बना के रखती है। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स आपका हेल्थ केयर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। हेल्थ केयर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आपकी आ जाती है कि स्किल्ड एंड प्रोफेशनल बंदों को कैसे एम्फसाइज किया जाए, वो कैसे वही लोग निकले उन मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल से जो ऑफ कोर्स एक लास्ट मोमेंट तक हेल्प कर पाए। रिसर्च एंड इनोवेशन, ऑफ कोर्स न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हम कैसे हेल्प करेंगे, एआई थ्रू, एआई इज़ व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू, कैसे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करनी चाहिए, कैसे हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए। ओके, सो रिसर्च ओरिएंटेड कुछ न्यू ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें। आज के टाइम पे भी हम कैंसर के रिलेटेड बात करते हैं, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। HIV एड्स के रिलेटेड बात करते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंसिंग। ऑफ कोर्स जैसे हम आयुष्मान भारत के रिलेटेड बात करते हैं कि एक इंश्योरेंस स्कीम के रिलेटेड है, बट हम में से कितने लोगों ने एक हेल्थ इंश्योरेंस बनाई हुई है? ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि अगर इतना देखने के बाद भी इंसान ने पोस्ट पैंडमिक इतना हमने देखा है, क्या अभी भी हम अपनी हेल्थ पे इतना यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, हमने हेल्थ इंश्योरेंस ली है कि नहीं? सो एक प्रॉपर फाइनेंसिंग, वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन कभी सर्कमस्टांस हो जाए, क्या मेरे पास उस टाइम पे सफिशिएंट अमाउंट है, सफिशिएंट फंड्स है कि मैं उस टाइम पे एक हॉस्पिटल जाऊं और एक बेसिक ट्रीटमेंट कराऊं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज डिजीज़ प्रिवेंशन। जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे डिजीज़ का नाम लिया, प्राइमरी हेल्थ ओरिएंटेड, अगर वो प्रिवेंट हो जाए तो एक बर्डन मेरा हॉस्पिटल केयर पे कम हो सकता है। अगर साफ़ सफाई हो, अब मुझे बैठे बैठे मैं आपसे बात कर सकती हूँ कि आज के टाइम पे डेंगू कैसे फैलता है। हम बोलते हैं यार पानी यहाँ पे जमा था, मलेरिया कैसे फैलता है, पानी जमा था, मच्छर आ गया तो डेंगू फैल गया, पूरे सोसाइटी में फैल रहा है। अगर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी चीज़ें हमारी बेटर हो जाए, कम केसेस हो जाए, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि जो बेड यूज़ हम कर रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल, छोटा पॉइंट दे रही हूँ, उसकी कमी नहीं पड़ेगी। जो जेन्युइन केसेस है, कभी आज के टाइम पे भी कभी लेट नाइट इंसिडेंट हो जाता है, कभी एक्सीडेंट होता है, क्या उस बंदे को बेड मिलता है? ओके, सो हम इसके रिलेटेड भी, डिजीज प्रिवेंशन के रिलेटेड भी फोकस करेंगे। मेडिकल टूरिज्म, ऑफ कोर्स मेडिकल टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कुछ इशू हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में, बड़े मीम्स बने थे उस पर, बट काफ़ी यहाँ पे होता है कि मालदीव्स, मॉरिशस और ये आसपास की कंट्रीज से इंडिया आते हैं फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। बैंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, दिल्ली आते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दुबई से भी काफ़ी लोग आए हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। दैट मीन्स इंडिया में कई जगहों पे ये हो रहा है प्रोवाइड, पर क्या हम ये थ्रू आउट कंट्री दे रहे हैं? क्या हम ये हर रूरल और अर्बन एरिया में दे रहे हैं, फार फ्लंग एरिया में दे रहे हैं? ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप पॉइंटर्स वाइज इसको याद करके रखेंगे और कुछ अपने आसपास एग्जाम्पल देखेंगे, प्लस ये लेक्चर सीरीज सुनेंगे, आपको अच्छे से पूरा हेल्थ केयर के रिलेटेड सब याद हो जाएगा। क्विकली बात करते हैं कि स्टेप्स सरकार ने क्या लिए हैं। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के रिलेटेड ऑफ कोर्स ये लॉन्च हुई थी, हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हुई थी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की, इसमें जितने लोग हो सके उतने लोगों को हेल्प किया जाए। किस में ये फोकस कर रहा है आपका? सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपका आयुष्मान भारत पे भी फोकस किया था, सेकेंडरी और टर्शरी पे ये फोकस करेगा। देन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ऑफ कोर्स ये भी आपका टर्शरी ओरिएंटेड हेल्थ केयर के रिलेटेड है और स्ट्रेंथन करे यहाँ पे आपका हेल्थ केयर, सो दैट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स हो, ड्रग्स हो और मेडिकल टेक्नोलॉजीज हो, ये उस टर्शरी केयर के रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में आपका आ जाता है, जैसे ये आ गया आपका प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ केयर के रिलेटेड। ओके, प्राइमरी हेल्थ केयर के रिलेटेड आ जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज रहनी चाहिए। देखिए दिल्ली में कैसे मोहल्ला क्लिनिक का लॉन्च हुआ था,
अब मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स तो नहीं लाना चाहती हूँ, बट काफ़ी लोग कहते हैं ये ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसमें क्रिटिसाइज़ भी किया है ये नहीं ठीक है। ऑफ कोर्स ये प्राइमरी हेल्थ केयर रिलेटेड ये बात कर रहा है मोहल्ला क्लिनिक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सरकार ने इनकरेज किया है, काफ़ी स्टार्टअप्स पे भी किया है इनकरेज। हमने देखा है कि कैसे कोविड के टाइम पे यहाँ पे हमने अपनी जो वैक्सीन्स थी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड का, स्पेशली कोवैक्सीन को कैसे सपोर्ट किया गया, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, फाइनेंस प्रोवाइड करके, एंड वी सॉ कितना सक्सेसफुल रहा। सो एक ऑफ कोर्स रिसर्च ओरिएंटेड भी काफ़ी आपको फंडिंग चाहिए होती है, एंड वी सॉ दैट कि वो कितना अच्छा एग्जाम्पल था। जन औषधि स्कीम, जन औषधि सेंटर्स आप सब ने यहाँ से दिया होगा, ये काफ़ी सेंटर्स ऐसे शॉप्स बनी हुई है। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी की यहाँ पे फ़ोटो होती है। अगर लेमैन्स लैंग्वेज में बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ती दवाइयाँ और जैसे बल्क में, मेरे को याद है मैं एक टाइम पे बल्क में यहाँ पे मास्क लिया करती थी, 100 रुपये में बहुत बंडल मिलता था मास्क का। तो प्रॉपर मेडिसिन हमें सस्ते दाम में दी जाती है। नेशनल मेडिकल कमीशन यहाँ पे आ जाता है आपका। ये नेशनल मेडिकल कमीशन को रिप्लेस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने। एक मिनट, इसको पहले मैं रिमूव कर देती हूँ शक्लों को, ठीक है। सो ये इसको लॉन्च किया गया और 2019 में इसके अलग अलग बोर्ड्स बने हुए हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल असेसमेंट, ये सब इसमें आ जाता है। सो इस पे भी काफ़ी फोकस किया था। ओके गाइस, सो ये हमारी आज की स्कीम है। स्कीम नहीं, इसको कह सकते हैं कि हमने हेल्थ केयर पे आई वांटेड कि मैं एक सेपरेट लेक्चर करूं, एक बहुत ही इन जनरल आइडिया आ जाएगा और ये बहुत क्वेश्चंस के लिए आपके काम आ सकता है। ऑफ कोर्स इंडिया को अभी भी बहुत ज़रूरत है कि वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर पे बहुत फोकस करे, हेल्थ एप्स बनाए, ओके एप्स बनाए, सेंसर्स बनाए, गैजेट्स उस हिसाब से यूज़ करे, टेक्नोलॉजी को अच्छे हिसाब से यूज़ करे और सिर्फ हमारा डेटा ना खाए, नो ऑफेंस। तो ये सब चीज़ें आप किया जाती है। सो गाइज कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज़, हम लोग और यूनिट्स आपके साथ यहाँ पे विद टाइम शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, बाय बाय।